Hello, yeah, students. So, हाँ सत्यम हम कर रहे हैं क्लास स्टार्ट, डोंट वरी। आप लोगों से मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मैं आपको अपना भी बता देती हूँ। मेरा नाम भूमिका है, मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी मैं बैचलर्स डिग्री कर रही हूँ फाइन आर्ट्स में। ठीक है। और आपको कोई भी इशू आता है, कुछ भी आपको पूछना है, आप इधर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज लीव कर सकते हैं। पर्सनली कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। कुछ भी पूछना है आप हैंड रेस करिएगा, इन बिटवीन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी मुझे आप लोग सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास हम ले रहे हैं, ज्यादा कुछ हम बहुत ही डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप में से पेंटिंग का शौक किस किस को बहुत ज्यादा है, और कोई कोई सिर्फ एज अ हॉबी ज्वाइन किया है। आप पहले मुझे ये बताइए। चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? या आद्या? आद्या, काफी यूनिक नेम है आपका। आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है आर्ट्स एंड ऑल में। सत्यम, ऑलराइट। विकास, वेरी गुड। और बाकी सबका क्या? ईशा? आप लोग ऐसा करोगे, आपने कुछ ना कुछ अभी तक तो बनाया होगा, कुछ ना कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी क्रिएटिव काम किया होगा। क्राफ्ट्स का इंटरेस्ट होता है किसी किसी बच्चों को, किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को स्केचिंग पसंद होती है। तो आपको अपना अभी तक का जो ऐसा लगता है ना कि मैंने ये बेस्ट काम किया है, मुझे ये बहुत पसंद है अपना काम, तो आप अपना एक बेस्ट काम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, सब बच्चे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों का कितना प्रोग्रेस है, कि आप लोग को कैसा काम पसंद है। तो आप मुझे अपना काम एक बार ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, अभी विद इन 2 मिनट्स आप लोग भेजिए मुझे अपना काम। जिस जिसने भेज दिया है वो हैंड रेस कर दीजिएगा। ओके विकास, मुझे आपका काम मिल गया है। ठीक है, आपको पोर्ट्रेट का इंटरेस्ट है? Okay. आपने काफी अच्छा काम किया है, और मैं ये बोलूंगी कि आपके जो प्रोपोर्शंस है ना, फेस के प्रोपोर्शंस, वो आपने काफी सही लिया है। आईज के प्रोपोर्शन में थोड़ा सा इशू है, बाकी आपने काफी अच्छा किया है। और बाकी धीरे धीरे तो इम्प्रूव करोगे ही। और किसी का काम मुझे नहीं मिला है अभी तक। ईशा, ईशा आपका क्या इशू आ रहा है? हेलो सत्यम, आपने नहीं भेजा है मुझे काम? हेलो आद्या। अभी मैं बाकी सबसे यही कह रही थी कि आप अपना काम भेजिए मुझे, अपना बेस्ट काम जो आपको लगता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे मुझे पता लगे कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है।
चलिए कोई बात नहीं, लग रहा है बाकी बच्चे थोड़ा सा शाय हैं, अभी अपना काम नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज आर्ट। आपको जैसे होता है ना, हमें कोई पूछता है कि आपको आर्ट में ये पसंद है वो पसंद है, तो आर्ट है क्या चीज। आर्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग करना होता है? कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में किसी का अपना ओपिनियन? सिर्फ ड्राइंग करने को आर्ट कहते हैं, या फिर स्केचिंग करना, या फिर पेंटिंग करना, कुछ बच्चों को कलरिंग पसंद होता है, वो आर्ट है। कुछ लोग इंटरनेट से इमेजेस निकाल करके फिर उसे ड्रॉ करते हैं, वो आर्ट है। तो आपका जो भी अपना ओपिनियन है आर्ट के ऊपर, आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में लीव कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं। लो, बच्चे खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आप बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो। Yes, ma'am. Ma'am, I have sent it. सॉरी, कैन यू रिपीट? Ma'am, I have sent. यू हैव सेंड, ओके। Yes. ओके, नाइस। ये आपने गॉडेस सरस्वती बनाई है? Yes, ma'am. वेरी गुड। और बाकी बच्चे? Thanks, ma'am. यू आर वेलकम। अच्छा, मैं भूल गई, आप हो कहाँ से? Ma'am, I am from Ganeshpur, Uttar Pradesh. ओके, नाइस। तो आपको पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है आर्ट करना, या फिर बस हॉबी? Yes, ma'am. Ma'am, I love art. यू लव आर्ट। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा बता भी दो आर्ट क्या होता है। आपको क्या लगता है आर्ट क्या होता है? Ma'am, art is that we draw shapes, in which we draw shapes or we draw anything. ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ भी ड्रॉ करो अपनी पसंद का, तो आप क्या ड्रॉ करना चाहोगे? Ma'am, I will draw any scenery or a picture. ओके, तो आपको सीनरी बनाना पसंद है। वेरी गुड। Yes, ma'am. अच्छा, और कोई? सिर्फ एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आर्ट क्या होता है? एनीवन? सत्यम, क्या हुआ? शुरू में तो काफी एक्टिव थे। मैं कभी कभी बनाता हूँ आर्ट। अच्छा, आप कभी कभी बनाते हो? यस। ओके, चलो, तो मैं अब आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आर्ट होता क्या है। यस। ठीक है, देखिए, आर्ट का सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो चीज पेपर पर बनाते हैं, हाँ पेपर पर बनाते हैं उसे भी हम आर्ट ही मानेंगे, लेकिन सिर्फ पेपर पर बनाई हुई चीजों को हम आर्ट नहीं कह सकते, ठीक है? ओके आद्या, समझ में आया? यस मैम। यस। हाँ, देखो अब होगा ना, जब आप कभी बाहर जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स पर, वॉल्स पर भी आर्ट हुई होती है, कुछ लोगों ने पेंट किया होता है यस मैम। वॉल्स पर, तो वो भी तो आर्ट यस में इंक्लूड हुआ ना, है ना? यस। हाँ, तो आर्ट क्या होता है, कुछ भी चीज, चाहे हम कोई भी मीडियम ले, कोई भी हम सरफेस ले, कोई भी मटेरियल ले, लेकिन जब हम कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, अपना कुछ भी क्रिएटिविटी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अपनी स्किल्स भी, क्रिएटिविटी साथ ही साथ अपनी स्किल्स भी, तो वो क्या हो जाएगा? आर्ट हो जाएगा। स्किल्स क्या, स्किल्स से कहने का क्या मतलब है? स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही कुछ एक्सपर्ट आप होने चाहिए, पर आपको कुछ चीजें बनानी आनी चाहिए। यस मैम।
जैसे जब आप बहुत छोटे थे तब आप कितना स्टिक फिगर्स बनाते होंगे, लाइन ड्राइंग करते होंगे, है ना? हम कितना सिंपल सा हट Yes, बनाते थे। ma'am. यस सत्यम। अच्छा, अगर अगर आपको कुछ नहीं बोलना है सत्यम तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है ऐसे। चलिए, मैं क्या बता रही थी आपको कि आर्ट आर्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कॉपी पेन पेपर इन सबको यूज करके हमने कुछ बनाया, सिर्फ वो नहीं होता है आर्ट, ठीक है? आर्ट क्या होता है, जब हम कोई भी क्रिएटिव चीज करते हैं, कोई भी चीज अपना होता है ना, कभी कभार बच्चों को कुछ कुछ भी चीज दे दो, थोड़ा पेपर दे दो उनको, काट कूट के कुछ ना कुछ, कोई ग्रीटिंग कार्ड बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, कोई उससे किसी एनिमल का फेस बना देता है, तो वो सब भी, ये क्राफ्ट्स करना, ये सब भी क्या होता है, आर्ट के अंदर ही आता है। एम आई ऑडिबल? एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दीजिए। Yes, ma'am. ओके, चलो, तो ये आपको समझ में आया आर्ट क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. हेलो विकास, चलो अब धीरे धीरे सब एक्टिव हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट, अब तो ये है कि आर्ट तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभार, जैसे जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे आद्या है, तो हम लोग काम तो करते रहते हैं, लेकिन हमें कभी कभार ये नहीं समझ में आता कि हमें किस डायरेक्शन में करना है, हम कैसे इम्प्रूव करें अपने काम को। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ हम आज बेसिक आर्ट एक्सरसाइजेस पर फोकस करेंगे। वो एक्सरसाइज जो मैं आज बताऊंगी वो आप डेली करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका ड्रॉ करने का तरीका इंप्रूव होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, चलो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास एक घर में पेन होगा, पेंसिल होगी, पेन भी नहीं तो एक पेपर होगा, ठीक है? एम आई Yes, ma'am. यस। तो आपको क्या करना है, बस एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, इरेजर की भी आपको जरूरत नहीं है अभी, और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। वेट, अच्छा मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको एक पेपर लेना है, कोई भी प्लेन शीट ले लीजिए आप, एक पेंसिल लेनी है, आपको पेन पेंसिल। Ma'am, हाँ can जी, we use drawing pad? सॉरी, Can we use drawing pad? आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, ड्राइंग पैड अच्छा लगता है आपको, नोटबुक अच्छा लग रहा है, कोई भी, आपको बस एक शीट लेना है। ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए, इसमें आपको एक्चुअली ड्रॉ नहीं करना है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपका जो रिस्ट है ना, आपकी जो कलाई होती है, आपका जो हैंड होता है, उसको आपको फ्लो में लाना है, मूवमेंट में लाना है। ठीक है, कोई प्रेशर के साथ मत करना, एक तरह से जैसे समझ लो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को खोलने के लिए, वैसे ही आपको मैं ये हैंड्स की एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिससे आपका क्या ड्राइंग करने का Ma'am, तरीका। can I send my one more drawing? यस श्योर, श्योर, आप भेज दीजिए, आफ्टर द क्लास मैं देखूंगी और सबको रिव्यू करूंगी। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या करना है। ओके, 1 सेकेंड, किसी ने ज्वाइन किया है। देख पा रहे हो आप लोग सब? Yes, ma'am. ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेना है, और ध्यान रहे पहला पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा कि आपको हल्के हाथ से पेंसिल चलानी है। ठीक है, कुछ भी करना है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों की क्या आदत होती है ना, वो बहुत दबा के पेंसिल चलाते हैं, एकदम गाढ़ा गाढ़ा एकदम काला कर देते हैं कॉपी को, तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, आपको बहुत हल्के हाथ से पेंसिल चलानी है,
इतना भी हल्का नहीं है कि वो दिखे ही ना कॉपी पर, ठीक है, इतना होना चाहिए कि बस आपका प्रेशर ना पड़े, जो भी आपका पेपर है उस पर प्रेशर पड़ के उस पेपर पे बहुत ज्यादा लाइंस ना पड़ जाए, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जब आप मिटाते हो उस चीज को तो उसके धब्बे रह जाते हैं और वो दिखते हैं जब उसके ऊपर आप और पेंसिल चलाते हो। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको पहली फर्स्ट मोस्ट जो एक्सरसाइज करनी है उसमें आपको क्या करना है, सिंपली बस आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखो, एक के बाद एक जितनी आपसे हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, जितनी हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेट लाइन बनाने का प्रैक्टिस होगा, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, उनकी लाइन वहां चली जाती है, नीचे चली जाती है, ऐसे हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्रेक होती है। आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बनानी है। इससे क्या होगा, आपको एक सीधी लाइन बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रोज ये करोगे ना, आपको स्केल की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, आप अपने हाथ से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ठीक है। सब लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, ठीक है, तो आपको पहला मैम एक्सरसाइज वो ये करना है। यस, कौन बोल रहा है? मेरा हो गया मैम। कौन है ये जिसकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है? सत्यम, आपकी अगर आवाज नहीं आ रही है, आप ऐसा करो, आप चैट बॉक्स में लिख दो आपको जो लिखना है, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई? मैम मेरा हो गया। क्या हो गया? अभी तो कुछ दिया ही नहीं करने के लिए, क्या हो गया? हेलो सत्यम, किस चीज के लिए कह रहे हो आप, क्या हो गया? ये आपका कोई बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट होमवर्क नहीं है जिसको आपको जबरदस्ती पूरा करना है, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। इसको आप जितना ज्यादा करोगे Ma'am, I उतना have आपके done लिए this फायदा है। exercise. यू आर डन विद द Exercise. एक्सरसाइज? अच्छा, इतना जल्दी हो गया। सत्यम, ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये इसलिए नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी बस पेपर भरने के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये इसलिए है ताकि आपके हैंड्स का, आपके रिस्ट का फ्लो जो है वो अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो लगभग दिन में जो मैं अभी जितनी टोटल एक्सरसाइज बताऊंगी ना, लगभग दिन में सिर्फ आपको हार्डली आधा घंटा ये एक्सरसाइज करनी है रोज, ठीक है। आप कोई भी रफ पेपर ले लो, रफ कॉपी ले लो, उसमें आप ये एक्सरसाइज करो। आई बात समझ में? Yes, ma'am. गुड। चलो, फर्स्ट तो ये हो गई, फर्स्ट में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस में क्या करोगे आप, जैसे आपने ये वाली ड्रॉ करी थी ना, वैसे अब आप ये वाली सीधी सीधी ड्रॉ करोगे। देखो, जैसे मेरी एक लाइन भी ऐसे चली गई, तो इससे क्या होगा, आपको लाइंस ड्रॉ करने का तरीका आएगा। और एक और चीज मैंने देखा है, बच्चों में क्या आदत होती है, बच्चों क्या, बड़े बहुत सारे बड़े भी होते हैं, वो ड्रॉ करते हैं ना, तो मान लो मुझे ये हट बनानी है, तो कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे बहुत बारी ना, एक ही बार ऐसे 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 लाइनों को तोड़ तोड़ के उसके ऊपर बनाते जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, गलत तरीका होता है। इससे क्या होगा, आपकी ड्राइंग हमेशा ना रफ दिखेगी। देखो, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के। तो ये जो एक्सरसाइज आप करोगे, इससे आपको ये जो लाइन तोड़ने की आदत है ये आपकी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, समझ में आ रहा है? कंफर्मेशन दो एक बार, हाँ ना कुछ बोलकर। हेलो, एम आई ऑडिबल?
अच्छा ओके, चलो। तो आपका दूसरा एक्सरसाइज है कि आपको स्ट्रेट स्ट्रेट जितनी पूरा, अगर आपकी कॉपी इतनी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आप कोशिश करो यहाँ से यहाँ तक ही आप लाइंस खींचो स्ट्रेट स्ट्रेट, क्योंकि आप जितनी लंबी एक स्ट्रेट लाइन खींच लोगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ड्राइंग। देखो ठीक है, इतनी छोटी छोटी मत करके लाना, ये ऐसे इतनी छोटी छोटी नहीं करनी है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी। पहला तो ये हो गया स्ट्रेट लाइंस के लिए ये दो एक्सरसाइज। और थर्ड वन क्या करोगे आप, कर्व लाइंस के लिए। कर्व लाइंस के लिए आप ये बनाओगे, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा कर्व्स बनाने का आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, ऐसे ही और ऐसे ही वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। बस एक तरह से आप ये समझो, आपको पेपर के ऊपर स्क्रिबल करना है, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस कलर से अच्छा लगे, जिस तरह की पेंसिल से अच्छा लगे, बस आपको पेपर के ऊपर स्क्रिबल करना है, आपका हैंड मूव होते रहना चाहिए। ठीक है, ये देखो ऐसे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ये करोगे। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, कोई बता सकता है ये वाली एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा? बताओ, एनीवन? Yes, ma'am. इस वाली एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा, ये वाली जो मैं Ma'am, बता we रही हूँ? can make a circle properly. यस, वेरी गुड, वेरी गुड आद्या, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे क्या होगा, हमें हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है, हम किसी बॉटल का कैप ले लेते हैं, हम कोई प्लेट ले लेते हैं, कटोरी ले लेते और हैं मैम घर में। कंपास। हाँ, और कंपास भी कंपास से तो आपका ही है ना, आप मेजर करके बना सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपको इतना बड़ा सर्कल चाहिए तो आप किसी प्लेट कटोरी से नहीं मेजर कर सकते हो ना। तो इससे Yes, क्या ma'am. होगा, अगर आप अच्छे से सर्कल बनाना सीख जाओगे तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप अपने हाथ से ही बहुत अच्छा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। छोटे बड़े सिर्फ इतने नहीं, इतने छोटे छोटे मत बनाना, ये बनाना इजी होता है, इसमें हाथ इजीली मूव होता है। बड़े बड़े सर्कल्स भी बनाने का आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई छोटा, कोई थोड़ा बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, अलग अलग साइज के आप सर्कल्स बनाना। समझ आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ इतनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, और इसके अलावा अब आपको मैंने ये भी बताया कि जनरल मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। एक तो ये है कि आपने क्या करना है, एक सेकंड सॉरी, हाँ, आपने ये नहीं करनी है, लाइंस को ऐसे ब्रेक नहीं करना है। ड्रॉ जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए, ये। Okay. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे देखो एक लाइन ये है और एक ये है, कौन सी ज्यादा साफ सुथरी लग रही है, ये वाली। नीट एंड क्लीन आपकी ड्राइंग हमेशा होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब पोर्ट्रेट्स बनाते हैं ना, तो पूरा सारे में चारकोल फैला देते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? उन सब चीजों को भी कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी, जो पोर्ट्रेट्स की क्लासेस आपकी होंगी। आद्या, अच्छा आपने ड्राइंग भेजी है पीकॉक का, वेरी गुड। देखो अब देखो आद्या, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. हाँ, देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी, आप खुद करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ आपकी जो कॉपी है वो Okay, कितनी ma'am. नीट एंड क्लीन दिखती है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है ना मेरा? Yes. Yes. ठीक है, देखो आपका जो ये है ना, आपका पीकॉक बना है यहाँ पर, Yes, ma'am. और ये है आपका एरिया। तो आपने क्या करा है ना, आपने ऐसे 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 चलाई है, अपना क्रेयॉन ऐसे चलाया है ना?
Yes, ma'am. इससे क्या हो रहा है, जो आपने जो क्रेयॉन ऐसे चलाया है ना, ऐसे तो ना हर जगह दिख रहा है कि आपने कहाँ पे किस तरीके से चलाया अपने क्रेयॉन को। ये तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा गंदा लुक दे रहा है। अगर आपको और नीटनेस के साथ काम करना है तो आप क्या करो ना, प्रैक्टिस करो। ये लिया है इतने एरिया Okay, में, ma'am. तो कलर करो ना, तो या तो आप सारा कलर ऐसे करो, उसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा ज्वाइन करके भी करोगे ऐसे ऐसे, तो वो फिर भी सुंदर लगेगा। या फिर सारा कलर ऐसे करो। Yes. किसी एक डायरेक्शन में, अगर आपने एक डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया ना अपने कलर को, तो आप उस कलर को फिर उसी डायरेक्शन में चलाओगे, नॉट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे इससे तो ऐसा लगेगा ना कि आपने उसे काट रखा है। Yes, ma'am. समझ आया? आप जो नेक्स्ट ड्राइंग बनाओगे ना, उसमें हमेशा ये वाली चीज ध्यान रखना, फिर आपको लगेगा कि हाँ आपका काम बहुत सुंदर लग रहा है। समझ आया? Okay, ma'am. देखो जैसे नीचे जो आपने ग्रास बनाया ना, उसमें आपने फिर भी देखो कितना नीट लग रहा है, क्योंकि आपने इसमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स का यूज किया है, सीधे स्ट्रोक्स का यूज किया है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही थी आपको कि ये सारी चीजें जरूरी, ये सारी ड्राइंग एक्सरसाइज से ही आपको समझ में आएगा। Okay, इसी ma'am. अच्छे से सीखोगे तभी आगे जाकर और अच्छा करोगे। तो एक तो जनरल मिस्टेक ये बता दी मैंने आपको, ये नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. और हैंड मूवमेंट ये होते रहना चाहिए। ये आपका, ये आप बनाते रहोगे, ये बनाते रहोगे, और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। आगे समझ? और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी कि आपको पेंसिल दबाकर नहीं चलाना है, पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पे काले काले धब्बे नहीं दिखने चाहिए जब आप इरेज करो। एकदम लाइट पेंसिल आपको चलानी है। ये जो एक्सरसाइज करोगे इससे आपको ये भी आदत पड़ेगी। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन आर्ट रिलेटेड। Hello, excuse me, ma'am. यस, Ma'am, I am Sanvi Sinha, roll number 43. और ओके। मैम मैंने अभी वही ज्वाइन किया है, तो मुझे क्या करना है? अच्छा, मैं आपको क्या कर हेलो सानवी। यस मैम। यस, देखो मैं अभी सबको यही बता रही थी कि आपको क्या करना है ना। आज हमने ना ज्यादा कुछ नहीं बताया, आज हमने सिर्फ बताया है आर्ट एक्सरसाइजेस के बारे में। किसके बारे में? आर्ट एक्सरसाइजेस के बारे में, कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज आप डेली घर में कर सकते हो जिससे आपकी जो ड्राइंग करने का तरीका है, पेंसिल चलाने का तरीका है, वो इम्प्रूव होगा और अच्छा होगा। और एक और चीज मैंने सब बच्चों को ये बोली थी कि आपकी जो एक बेस्ट काम है ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। ठीक है? ओके सानवी? ओके मैम। हाँ, कोई मैम भी मैंने एक हाँ जी। कलर से एक पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग बनाई थी मैम। Can I send on WhatsApp group? हाँ श्योर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप मुझे भेजोगे जो भी आपको काम भेजना है। ठीक है, ओके। जो आपका ड्राइंग बैच नाम से ग्रुप है उसमें आप मुझे अपना काम भेजना। और जो आर्ट एक्सरसाइज जो आपको आज सब बच्चों को ये करना है घर पे, अगर आपको किसी भी टाइम आधा घंटा आपको फ्री मिलता है तो आपको बस ये करना है। कुछ 3-4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी। पहली ये है कि आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने की प्रैक्टिस करनी है, जितनी बड़ी लाइंस हो सके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस। समझ आया? ओके। जैसे मैं ये खींच रही हूँ ना इधर, कोई भी रफ पेपर ले लेना, कोई भी आपको जो कलर की पेंसिल अच्छी लगती है उससे आप कर सकते हो।
बस क्या करना है आपको, स्ट्रेट लाइंस खींचने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरी वर्टिकल लाइंस खींचने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे छोटी छोटी मत खींचना, बड़ी बड़ी वर्टिकल लाइंस। जितना हो सके कोशिश करना स्ट्रेट खींचो, और स्केल का यूज मत करना, आपको अपने हाथों से खुद खींचनी है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है? समझ में आया? सानवी सुन रहे हो आप? यस मैम। यस। थर्ड वन इज आपको सर्कल्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। छोटे बड़े, काफी छोटे काफी बड़े, अलग अलग साइज के सर्कल्स ड्रॉ करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कलरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं ना सबसे पहले। तो ड्राइंग अच्छा नहीं होगा तो कलरिंग अच्छा कैसे हो जाएगा? इसलिए ये सब आपके ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ऐसे आपको सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ। और नेक्स्ट, ऐसे वेवी लाइंस, कर्व्ड लाइंस होती है ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। वेवी लाइंस काफी बड़ी बड़ी खींचने का प्रैक्टिस आपको करना है। ये है आपकी मेन 4 एक्सरसाइज आज के लिए जो आपको घर पे करनी है, ठीक है? आए समझ? यस मैम। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ बोलो। यस, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो मैम। ओके, सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसलिए मैंने आपको अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। अभी सिर्फ आपके लिए 8 एक्सरसाइज मेन है, और ये आपको डेली करना है। सिर्फ आज ही नहीं, डेली करना है। जब भी टाइम मिले थोड़ी देर का, तब आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। ओके मैम। ओके मैम। और बाकी आप अपना काम मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ओके मैम। ओके मैम। नंबर मैम। क्या पूछ रहे हो आप? आपकी आवाज काफी खराब आ रही है। व्हाट्सएप नंबर। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना एक, सब बच्चों का, उसमें भेजना है आपको, जिसमें देखो आद्या अग्रवाल और विकास कुमार, इन सब ने जो काम भेजा है ना, उसी ग्रुप में आपको काम भेजना है। मेरा भी अलग हम तो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है मैम। अच्छा, आप लोग ऐड नहीं है? चलिए मैं आपको ऐड करवा दूंगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐड करवा दूंगी। किसी का और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सत्यम, ईशा, विकास। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है ना, वो अपने नंबर लिख दो चैट सेक्शन में, फिर हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। हाँ, आप सब चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए। अपना व्हाट्सएप नंबर मैम। हाँ, जिससे हम आपको ऐड कर सके। अच्छा, किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ इशू लगा हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो, तो आप अभी बता दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। कंफर्टेबल होकर पढ़िएगा इस क्लास में। ओके मैम। रुचि का ओके नाम मैम। मिल गया है। रुचि और आध्या ने तो देखो कोइंसिडेंटली सेम सेम सा बनाया है, ऑलमोस्ट सेम है।
नंबर भेज दिया सबने? यस मैम। चलिए फिर। मैम जो ग्रुप में ज्वाइन है उनको भी नंबर सेट करना है? नहीं नहीं, आप अगर ज्वाइन है तो आप रहने दीजिए, जो नहीं, जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, ये उनके लिए है। मामा मामा ठीक है, फिर किसी को कोई इशू तो नहीं है? कोई भी इशू होगा अगर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिएगा। कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास एंड करें फिर आज का? मैम। यस। मामा मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है क्या मेरा व्हाट्सएप नंबर? क्या के लिए? वो मैम को भेज देती तो मैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाती, क्योंकि जो भी मैं कोई भी बता दो मैम को। लिखो 79 79 033 033 06 265 मैम जोड़ दीजिए, भेज दूँ। हाँ 9 7 को मिला 79 033 06 265 हाँ। 306 के बाद फिर 265 है ना? हेलो, सानवी और Yes, सत्यम ma'am. के अलावा कोई है जो ग्रुप में एडेड नहीं है? मैम यस सानवी। Ma'am, I am not joined it in WhatsApp group. I send it my WhatsApp number. हाँ, हम आपको ऐड कर देंगे, डोंट वरी सानवी, वी विल ऐड यू एज सून एज पॉसिबल, डोंट वरी। Okay. यस, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको पता लग गया है काम क्या करना है आपको। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, वही करनी है। उसके अलावा अभी कुछ इतना प्रेशर मत लीजिएगा। Okay, ma'am. Okay, so you all can leave now. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you. Bye, ma'am. Thanks, Bye ma'am. bye. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. And thank you Bye. very much. You're welcome. Nice meeting you, everyone. Bye, ma'am. Bye bye. Bye. Bye bye, Satyam. Bye, ma'am. दीदी अब क्या हुआ दीदी? क्या हुआ?